सुल्तान महमूद गजनवी बहुत ही रहम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। वो अपनी राया की खबरगिरी के लिए रात को उठ के गश्त करता। एक रात वो गश्त पे था कि एक लोगों का ग्रोह 4 अफराद पर मुश्तमिल उसे मिला। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं भी तुम्हारी तरह का हूँ। तो वो चोर थे, उन्होंने समझा शायद ये भी चोर है, तो उन्होंने उसको अपने पास बिठा लिया। सुल्तान ने अपना रूप बदला हुआ था और उन्होंने सुल्तान को पहले देखा भी नहीं हुआ था कि जो पहचान लेते कि ये सुल्तान महमूद गजनवी है। फिर वो पांचों बैठे, आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। तो अब जब तारुफ हुआ तो उन्होंने कहा कि हम तो चोर हैं। तो सुल्तान ने कहा मुझे भी फिर अपने साथ रख लो। उन्होंने कहा कि हम चारों में कोई ना कोई खूबी है, इसलिए हमारा एक गिरोह है, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है? उसने कहा कि पहले तुम अपनी खूबियां बताओ, बाद में मैं अपनी बताऊंगा। पहले ने कहा कि मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं सूंघ के बता देता हूँ कि सोना या चांदी या माल किस जगह है, फिर हम आसानी के साथ उस जगह को जाके लूट लेते हैं। दूसरे ने कहा मेरे अंदर ये मलका है कि मैं अगर रात के अंधेरे में किसी को देख लेता हूँ तो सुबह की रोशनी में उसे बगैर किसी हिचकिचाहट के पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा कि कुत्ते की बोली को अल्लाह ने मुझे समझने की सलाहियत दी हुई है। और चौथे ने कहा कि मैं अगर कमंद किसी दीवार पर डाल दूँ तो कमंद हिलती नहीं है और बड़ी आसानी के साथ हम दीवार को फलांग लेते हैं। सुल्तान ने कहा कि फिर मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं अगर किसी शख्स को देख लूँ कि वो उसको फांसी का हुक्म हुआ है, मेरी दाढ़ी हिल जाए तो उसको फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी जाती है। वो बड़े खुश हुए कि हमारा पेशा ही चोरी करना है, तो लिहाजा हमें तो ऐसे बंदे की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा तू हमारे ग्रोह में शामिल हो जा, और सिर्फ शामिल ही ना हो बल्कि तू आज के बाद हमारा सरदार है। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना सरदार बनाया और कहा कि आज कहाँ चोरी करनी है। सब ने अपना अपना मशवरा दिया। तो उन्होंने कहा तू हमारा सरदार है, तू बता कहाँ चोरी करे। उसने कहा छोटे छोटे डाकों से या चोरी से बेहतर है कि आज हम सुल्तान का ही महल लूटते हैं, ताकि एक दफा ज्यादा माल हाथ आ जाए और आराम से बैठ के जिंदगी गुजारेंगे। वो बड़े खुश हुए कि ये तो बहादुर भी है। तो जब रास्ते में चल पड़े तो वो एक रास्ते में उन्हें देखकर कुत्ता भौंका। तो वो शख्स जो कुत्ते की बोली जानता था वो बड़ा हैरान हुआ। दोस्तों ने पूछा कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्या कह रहा है तुम यकीन नहीं करोगे। उसने कहा बताओ। उसने कहा क्या है? उसने कहा कुत्ता बोलकर ये कह रहा है तुम पांचों में से एक बादशाह है। उन्होंने उसकी बात पर मुस्कुराए और उसने कहा कि तेरा दिमाग हिल गया है, शायद वो ये बताना चाह रहा है कि तुम बादशाह का घर लूट रहे हो, इसलिए वो कह रहा है। उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया, फिर आगे चल पड़े और उस जो कमान डाल सकता था उसने महल पर कमान डाली और वो आगे चले। तो फिर अंदर दाखिल हो गए। जो सूंघ सकता था उसने बताया कि फलां जगह सोना पड़ा हुआ है। सब ने लूटा, माल लूट के वापस आ गए। अब रात का अंधेरा था, अभी सुबह तलू नहीं हुई थी। सब ने फैसला किया कि अब क्या किया जाए, बराबर बराबर तकसीम कर लिया जाए। उसने कहा तू हमारा सरदार है, बता क्या करना चाहिए। उसने कहा अभी आप सोने को माल को आपस में तकसीम न करो, क्योंकि बादशाह के घर चोरी हुई है, महल में चोरी हुई है। बादशाह सुबह पूरे अपने सिपाहियों को पूरे इलाके में फैला देगा। अगर हम तकसीम करके अपने अपने घर रख लेंगे, कोई एक भी फंस गया तो सारे फंस जाएंगे। उसने कहा फिर क्या करें। उसने कहा ऐसा करते हैं किसी जमीन के एक कोने में दफन कर देते हैं, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा मिलके यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन तुम चारों मुझे अपना अपना एड्रेस बता दो, तुम कहाँ रहते हो, ताकि राब्ता करने में आसानी हो। वो चारों ने अपना अपना एड्रेस बताया, चले गए। सुबह हुई, बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी तख्त पर बैठा। तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि फलां जगह जाकर सोना दफन है वो ले आओ। वो सोना ले आए। वो उन दोस्तों को भी पकड़ लिया गया। अब काजी के पास भेजा गया। जब काजी ने फैसला किया कि ये बादशाह के घर में चोरी हुई है, ये चोर हैं, लिहाजा इनको सजाए मौत दी जाए। जब फैसला हो गया तो उन्होंने कहा कि अब इसको बादशाह के सामने भी पेश करो। उन चारों को बादशाह के सामने पेश किया गया। वो चारों ये सोच रहे थे कि इतनी जल्दी हम कैसे पकड़े गए, हमारा पांचवा साथी, हमें उसका कोई पता नहीं है, ना हमें उसके घर का पता है, हम उसको कैसे तलाश करेंगे। और ये भी सोच रहे थे हमें तो मौत का हुक्म दे दिया गया है, सजाए मौत हो जानी है, वो अकेला पीछे से अय्याशी करेगा। जब इसी मामले में ये सोच रहे थे, उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया तो चारे गर्दनों झुकाकर खड़े थे। अब सारे अपनी अपनी मौत की फिक्र कर रहे थे। एक शख्स वो जो रात को देखकर भी इंसान को पहचान लेता था दिन के उजाले में, उसने डरते डरते नजर उठाई तो क्या देखता है कि जब उसने देखा कि जो सुल्तान तख्त पर बैठा हुआ है तो उसने आहिस्ता से कहा कि ये सुल्तान जो है ये हमारा पांचवा साथी है।
انہوں نے کہا کہ بکواس بند کر، بادشاہ پر تو چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ اس نے کہا تم مانو نہ مانو یہ وہی شخص ہے جس کو رات کے اندھیرے میں نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے جب ان کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ تو وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں پہچان لیتا تھا اس نے جرت کی، آگے بڑھا۔ اس نے کہا بادشاہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں ہم 5 لوگ تھے اور جو 5واں شخص تھا وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بادشاہ ہے، ہمارے ساتھ وہ بھی چوری میں شامل تھا۔ بادشاہ نے جب اس کی بات سنی تو اس بات کا اقرار کیا۔ اس نے کہا ہاں میں ہی 5واں شخص ہوں۔ ان چاروں کو پاس بلایا۔ اس نے کہا پھر اب داڑھی ہلا تاکہ ہماری سزائے موت جو ہے وہ ختم ہو۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ان چاروں کو معاف کر دیا گیا۔ جب معاف کیا گیا وہ چاروں کے چارے جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں گر گئے، توبہ کی، معافی مانگی اور کہا کہ سلطان آج کے بعد ہم کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، ہم اپنا رزق حلال کمائیں گے اور وہی اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔